चरित्र करने के लिए, हमारा भय मिटाने के लिए, हम लोगों को नजदीक लाने के लिए ऐसा करते थे। तो मेरे को वो बहुत बात समझ आई कि जानने और पहचानने में क्या अंतर आता है। दरअसल में हम सूरत शकल से पहचानते हैं, ये भगत तिलक राज है, ये सरदार दर्शन सिंह है, ये फलाने साहब है या राणे साहब है, यह बाहर की पहचान रहती है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक वहां पर यूनान में प्लूटो कहता है कि ये सृष्टि जो है मात्र आकृति है, ये सत्य प्रकृति नहीं है। वेदांत कहता है कि ये भ्रम है, इसका बीज अधिष्ठान असद में है, कुल प्रकृति कहीं और है इसकी। तुम लोग जो है आकृति को पहचानते हो, प्रकृति को नहीं जानते। आकृति को त्याग कर जब मूल प्रकृति में जाओगे तो लगेगा कि संसार क्या है, क्या वस्तु है। संसार का शुद्ध ज्ञान हो जाने पर शेष ब्रह्म ही बचता, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे कपिल मुनि सांख्य शब्द का अर्थ संख्या से संबंध रखता है, जिसमें देश काल दिक् आत्मा पदार्थ द्रव्य और ये सब गुण गिनाए उन्होंने। रूप रस गंध स्पर्श शब्द बुद्धि दुख सुख इच्छा द्वेष अधर्म धर्म संस्कार उतेक्षण अपेक्षण पुंजन प्रसार गमन, ये 24 संख्या गिनाई गुणों के सृष्टि की। और माता देवहूति को एक एक गुण का दर्शन कराया। विचार करते करते अंत में देवहूति को लगा कि जो कुछ है शून्य है, शून्य में शक्ति है। तो जैसे सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि ने केवल प्रकृति का मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति का ज्ञान कराने पर शेष क्या बचा? ब्रह्म की सिद्धि करा दी। और ज्ञान कराया हवा पानी अग्नि का। परमहंस महाराज जी ने सच्चिदानंद प्रकाश में एक जगह ऐसे लिखा कि देखो भाई, ये शरीर पंच महाभूत तत्वों में विलय होता है। पृथ्वी अपने मूल जल में लीन होती है, जल अपने मूल अग्नि में लीन होता है, अग्नि अपने मूल वायु में लीन होता है, वायु अपने मूल आकाश में लीन हो जाता है, आकाश अपने मूल तत्व महातत्व में लीन हो जाता है। 3 गुण आके महातत्व में लीन हो जाते हैं और महातत्व जो है वो शब्द रूप में लीन हो जाता है। क्योंकि जो श्वास के साथ शाम है, सांस तुम लेते हो ना, एक सांस सांस की आवाज आती है, एक तो आती है कफ खांसी दमे वालों की गले से आवाज, लेकिन शुद्ध आवाज जो स्वस्थ मनुष्य है उनके एक बड़ी बारीक सूक्ष्म आवाज उनके श्वास में होती है, उसको कहते हैं साम। साम माने वाणी, अम्ब माने प्राण, प्राण की साउंड। वो शुद्ध ब्रह्म का संकल्प है। उस संकल्प शब्द से महातत्व की उत्पत्ति है, महातत्व से त्रिगुणों की उत्पत्ति है, महातत्व से त्रिगुणों के बाद फिर आकाश तत्व पैदा होता है, आकाश से वायु बनता है, वायु से अग्नि बनती है, अग्नि से जल बनता है, जल से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी में वनस्पति पैदा होती है, वनस्पति के बाद पशु पैदा होते हैं, पशुओं से आखिर में मनुष्य की सृष्टि होती है। तो अगर परमहंस महाराज जी के उपदेश के मुताबिक इस प्रकृति का भी विलोम माने उल्टा कहे कबीर समर्थ सोई जो उल्टो सुन्न समानी। कबीर जी ने जैसे कहा, निर्ता से सुरता गढ़ी चित्त बुद्ध चेतन आनी, प्रकृति प्रगति भई सुक्रिया कर्म करानी, भूल भुलावा काल है मन भौरा धर्मानी, पंच तत्व की वाटिका स्वा जीव सैलानी, नाम जपे अमृत पिए कहत कहत समझानी, कहे कबीरा समृत सही जो उल्टो सुन्न समानी। तो परमहंस महाराज जी ने उल्टा गिनाया। ठीक सांख्य कपिल ने मां देवहूति को उल्टा गिना के दिखाया और अंत में ब्रह्म सिद्धि कर दी। यहां पर गुरु महाराज जी ने भी आपसे यही कहा कि पुण्य पाप से दूर, स्वर्ग नरक के भय से दूर, मन के अन्य अन्य आश्रयों से दूर, और तुमसे वचन कराया, हे गुरु महाराज जी, ये तन मन धन सब आपके अर्पण।
आज से मेरे मन के द्वारा जो भी क्रिया संकल्प आदि उठेंगे वो सब आपका, आपके अलावा दूसरा कोई संकल्प नहीं होगा। तो क्या जब एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई की निंदा करता है तो ये बुरा संकल्प क्या गुरु महाराज जी के मन से उठा? नहीं। जब हम पाखंड रचते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की अश्रद्धा पैदा करते हैं, तो क्या ये गुरु महाराज जी का मन है? नहीं। मन हमने वचन से दिया है, जबानी जमा करके दिया नहीं। अगर दिया होता तो ये मन उसी दिन निर्वाण हो गया होता। फिर ये भेद की दीवार पैदा करना, ये बात हमारे जीवन में न रहती। अगर है अभी, इसका मतलब है हमने दिया नहीं, ठीक से रंग चढ़ा नहीं, इसको अपने पास ही रखा है हमने। तो जब ये शैतान को पास रखा है, ये पुण्य भी करेगा और पाप भी करेगा। तो पुण्य लोभ पैदा करेगा, पाप भय पैदा करेगा। इस तरह माया के जो अविद्याजनित गुण हैं, इनमें आप लिप्त रहोगे। भूमि परतमा डाबर पानी और जीव जीव ही माया लिपटानी। जैसे गर्मियों में खूब गर्मी पड़ के लू चल के जमीन सूख के धूल धूल हो जाती है, तो कितना घट उड़ता है। लेकिन तुरंत बारिश जब होती है तब प्रत्येक कण जो है किस रूप में लिपट जाता है? कीचड़ के रूप में। एक अवस्था है वो जो गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, जो रज जो धूल का कण हवा का संग पाके आसमान में चढ़ जाता है, वही कीच नीच जल संगा, वही धूल नीच गति वाले जल के साथ मिलकर के कीच बन जाती है। पवन जो है ऊर्ध्व गति है, धूल तुम्हारा मन है। अगर ऊर्ध्व गति पवन से ये जुड़ा हुआ प्राणों से ये मन, ये नर से नारायण बनेगा। और जल की नीच गति है, जल हर एक चीज को चूर्णादि पिंडी भावास्ते जल मात्रो वृत्ति, बिखरे हुए कणों को जोड़ना, अपने साथ बाहर के नीचे ले जाना, उसको सड़ाना, उसमें बदबू पैदा करना, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े उद्भिद प्राणियों को पैदा करना, ये कीचड़ का और जल का स्वभाव है। तो नीच प्रकृति मन जब चले जाता है तो अवश्य मन जो जिसको देवता बनना था वो कीचड़ बन के रह जाता है। 84 पीड़ाओं का केंद्र बन गया, 84 लाख जीवनियों का आश्रय बन गई। अब आपकी मर्जी, इस मन को शब्द के द्वारा ऊपर ले जाओ, चाहे इस पाप पुण्य की दुनिया में इससे भीख मंगवाते रहो, दर्द ठोकरे खालाते रहो, ये तुम्हारी इच्छा। कहने में गुरुओं ने, आप लोगों ने 3-3 पीढ़ी देखी है हम लोगों की, तो कहने और सुनने में तो आपकी कमी नहीं है। बात यह है कि जानने में तो आप अपने आपस में गुरु भाई एक दूसरे को उपदेश देने में बहुत उस्ताद हो। एक दूसरे को तुम कई दिन सत्संग सुना सकते हो, लेकिन प्रश्न पैदा होता है क्या आप वैसा कर भी सकते हैं? क्योंकि करने की स्पीड शक्ति जो है वो केवल सुनने से पैदा नहीं होती, अपने अंतःकरण में अच्छी तरह स्वधर्म का पालन करने से कर्तव्य करने की शक्ति पैदा होती। हम सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं। हम सब जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। कौन सी शक्ति ऐसी है जो ऐसा कराती है? और कौन सी शक्ति ऐसी है जो आपको धर्म पर चलने से गाफल कर देती है? शक्ति ऐसी है जो आपको धर्म पर चलने से गाफल कर देती है। तो हमारे अंदर जब हम अच्छी तरह अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो आध्यात्मिक मर्यादाओं को पालन करने की शक्ति अपने आप पैदा होगी आप में। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन
स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेष्ठकर है, लेकिन स्वधर्म का कभी त्याग न करो। तो माँ हो तो माँ का धर्म भी पहचानो, बेटी हो बेटी का धर्म भी पहचानो, पत्नी हो पत्नी का धर्म भी पहचानो, पड़ोसी हो पड़ोसी का धर्म भी पहचानो, गुरुमुख हो तो गुरुमुख का धर्म भी पहचानो, साधु हो तो साधु का धर्म भी पहचानो। तुम भाई हो भाई का धर्म पहचानो, पति हो पति का धर्म पहचानो, पिता हो पिता का धर्म पहचानो, देश के नागरिक हो नागरिक का धर्म पहचानो, भक्त हो तो भक्त का धर्म पहचानो। स्वधर्म का पालन करना आवश्यक। स्व कहते आत्मा के लिए, जिससे आत्म संस्कार उजागर हो, आत्मा पर लिपटा हुआ कीचड़ उतर जाए, उस धर्म का पालन पहले करना चाहिए। इसलिए अर्जुन तो क्षत्रिय है, पहले शस्त्र चलाना यहाँ पर तेरा मुख्य धर्म है। युद्ध में जीत हासिल करना, पाप को नष्ट कर देना। हिताया सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृताम्, दुष्कर्मों का निग्रह करने के लिए और प्राणी मात्र के हित करने के लिए पहले तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर ले, उसके बाद भक्ति और संन्यास की बात बाद को करना। बोले महाराज ये रिश्तेदार है, इनको कैसे मारूंगा? बोले ये तो तेरे मन के आश्रय हैं, लिहाजा सर्वधर्मान परित्यज्य, मन के न आश्रयों को अन्य आश्रयों को त्याग दे और तब युद्ध कर। तो भाई समझ के, बाबा समझ के, गुरु समझ के मत मार इनको, ये समझ के मार के अधर्म के समर्थक है। स्वधर्म, इस धर्म का पालन करने में निधनम श्रेय, मर जाना श्रेयकर है, लेकिन इस धर्म का त्याग कर देना उचित नहीं है। आज आप अपने स्वधर्म से मुख मोड़ देते हो। गुरुमुख का 4 घंटे 5 घंटे की नींद बहुत होती है अभ्यासी के लिए। इससे ज्यादा सोने से मन गाफल होता है, वो चैतन्य का विकास नहीं होता, वो अभ्यासी नहीं हो सकता। जितना तुम निंदा चुगली इधर से इधर बात करोगे, मनमुखों की बात सुनोगे, उतने तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प होंगे, निग्रह मन का हो गई। ये तो तब होता है जब मन महाराज जी के साथ लग गया। उद्धव आया गोपियों को समझाने के लिए, गोपियां कहने लगी एक मन हो तो सो श्याम संग लागो उधो, ओ तू जो कहाँ से लाओ हो नहीं योग करने के जो। उधो तू योग की बात करता है, एक ही तो मन था हमारा, वो श्याम के साथ द्वारका ही चले गया, अब योग करने के लिए दूसरा मन कहाँ से लाए? तो तुम तो गुरुमुख ऐसे हो, एक मन था वो परम प्रभु को दे दिया, तो ये रौला पाने वाला दूसरा मन है, दूसरा भूत कहाँ से ले आए खरीद के? क्यों ले आए? वो तो महाराज के अर्पण कर दिया एक था जो, तो दूसरा क्यों ले आए? तो खैर अगर कसर रह गई अभी तो कोई देर नहीं हुई है, परम प्रभु आपके संग हाजिर नाजिर है। दयाल प्रभु का वचन है कि मेरे खानदान में नाम लेने वाला गुरुमुख हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, मुझसे पहले दिव्य 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद उसके हाथ पर है, उसके सिर पर है। ये वचन सच्चिदानंद प्रकाश में श्री परमहंस महाराज जी का लिखा हुआ है कि मेरे घर का उपदेशी, मुझसे पहले जो 7 दिव्य फकीर हुए, उन 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद मेरे घर के बच्चों बच्चियों पर सबके सिर पर है। लूले लगने निकलने अमीर गरीब जैसे भी हैं, अगर वो दर पे आ गए हैं, उन सबका आशीर्वाद। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी हिफाजत, इतनी बड़ी सुरक्षा तुम्हारे लिए महाराज फरमा गए, तुम कहां भटक रहे हो? याद रखो, दूसरी जगह कृष्ण ने फिर कह दिया
महाक्लेजामं पार्थं क्षुद्र हृदय दौर्बलम। अर्जुन, एक खतरा भी है प्यारे। अपनी अपनी दुकान सजाना, अपना अपना सौदा को बड़ा बताना, अपने अपने घर को भी समेटना, ये बहुत बड़ा खतरा भी है। बोले कैसे? बोले क्षुद्र, क्षुद्र कहते छोटे को, क्षुद्र हृदय में अत्यंत दुर्बलता होती है। तुम्हें अपना पुत्र तो चंद्रवर्गा नजर आता है, तो पड़ोसी का पुत्र चंद्र जैसा भी हो तो तुम्हें वो शनिश्चर नजर आता है। ऐसी तुम्हारी दृष्टि है, तुम गलत बोल सकते हो। अपने अपना पोथा पढ़ लो, मैं कोई झूठ तो बोलता नहीं। अब बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जैसे छोटे से एक कटोरे में पानी ले लो, उसमें एक चम्मच लूण डाल दो तो पानी बहुत कौड़ा हो जाता है। तो जैसे गंगा जी में एक चम्मच लूण मिला दो और फिर पानी चखो तो लूण का कख भी पता नहीं लगता, वो दूषित नहीं होती गंगा। तुम जितना अपने मन को संकीर्ण बनाओगे, छोटा बनाओगे, तंग दिल हो जाओगे, उतने ज्यादा दोष तुम में उत्पन्न हो जाएंगे, कौड़े हो जाओगे, दुनिया थूक देगी। और जितना अपने हृदय को खुला बनाओगे, महान बनाओगे, उतने तुम पवित्र होते चले जाओगे। ये मन के अपगुण, माया का गुण कहाँ विलय हो गए, इनका कख पता भी नहीं लगेगा, कुछ पता नहीं लगता। किसी ने गुरु महाराज जी की अरदास करी, तू है एक समंदर, मैं छोटी सी आबजू, मुझको हम किनार करिए, मुझको दे किनार कर। ऐ मालिक, तो एक असीम समुद्र है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, और मैं छोटी सी आबजू, आबजू कहते इतने से पानी के छप्पर को जो खड्डे पड़ जाते हैं सड़क पे, उनमें इतना सा पानी भरा हुआ हो, मैं छोटी सी आबजू हूं। सूख भी सकती हूँ, कीड़े भी पड़ सकते, मच्छर भी पैदा हो सकते हैं, लोगों को ठोकर भी लग सकती है, मैं दुख का कारण बनाऊं। प्रभु मेरी सीमाएं तोड़ दो, मेरी दीवालों को तोड़ दो, मुझको अपने में मिला लो, मेरी अलग से पहचान न रहे। ऐसे ने एक दफा जिस तरह हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि प्रभु मेरे मत्थे पर अपना नाम लिख दो, जो भी मुझे देखे उसको भी तेरी याद आ जाए कि ये परम का है। बड़ी मुश्किल पड़ गई वहां लोगों को। वो तो एक दिन रासलीला में विद्युत, उसमें गीत गोविंद के जयदेव में वर्णन आया है कि जो राधा थी वो चमकते हुए बादलों के अंदर बिजली देख रही थी और आंखों में आंसू आ रहे थे। तो कृष्ण ने उनके आगे ऐसे दुपट्टा कर दिया आंख के आगे कि शायद में बिजली की चमक से राधा की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो बोले नाथ ऐसी बात नहीं। बोले क्या? बोले महाराज जी मैं ये देख रहा हूं कि जब बिजली कौंधती है तो इसमें आपका तो रूप भी है, मेरा शरीर तो इस जड़ बिजली से भी बेकार है कि इसमें खाली नाम ही नाम घुसा हुआ है। तो बंसीधर ने ऐसे हाथ फेरा, वो जो काले काले कृष्ण बुले हुए थे वो तो गुम हो गए, और कृष्ण का जो अपना दिव्य स्वरूप था, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप जो है वो अलग शरीर है, वो रजवीर से उत्पन्न नहीं है। उसके लिए कहा कि योग माया के प्रकृति को आधीन करने के पश्चात जो भगवान अपने देह को प्रकट करता है, वो प्रकट देह जो होती है वो मानस सृष्टि होती है। एक मानस सृष्टि है, एक मैथुनी सृष्टि है, एक उद्गिज सृष्टि है। जैसे कि बिना माँ बाप के कीचड़ में कीड़े पैदा हो जाते, जैसे कि आटे में कीड़े पड़ गए तो बाहर से कोई अंडे ला के उनका जोड़ा लाने पर तुमने डाला नहीं, उनकी उसी या पसीने में जुए पैदा हो गए,
खटमल पैदा हो गए, ये उद्गिज प्राणी है। ये बिना माँ बाप के भी इस प्रकृति के पसीने से उत्पन्न होने वाले उद्गिज हैं। एक प्राणी ऐसे जो वैश्विक सृष्टि के, जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ माँ बाप के मेल से। एक प्राणी ऐसे जो मनुष्य सृष्टि उत्पन्न हुई, जैसे कबीर जी पैदा हुए, सुखदेव जी जैसे पैदा हुए, सनकादि ऋषि पैदा हुए, मर्याद ऋषि पैदा हुए, मनु शतरूपा पैदा हुए, ब्रह्मा जी पैदा हुए। ऐसे तो राम कृष्ण नरसिंह कूर्म कच्छप बाराहा वामन आदि अवतार जितने हैं, नानक कबीर गुरु गोविंद तक, ये लोग ऐसे नहीं जो रजवीर से गर्भ में पैदा हुए हों। इनके लिए वाणी कहती है प्रकटे हैं कृपाला दीन दयाला, प्रकट हुए हैं, जन्मे